नमस्कार। आज की कड़ी में हम संख्या रेखा और उस पर अंकों के विस्तार का और विस्तृत अध्ययन करने जा रहे हैं। संख्या रेखा के बारे में हमने पहले भी बताया है। उस संख्या रेखा पर धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, शून्य को देखेंगे और ये देखेंगे कि उन अंकों के बीच में भी कितने सारे अंकों का जाल बिछा हुआ है। साधारण भाषा में कहें तो हमारी जो गिनती होती है 100 तक गिनती बचपन में सिखाई जाती है। गिनती उसके बाद 101, 102, 103 इस तरह से होती जाती है। लेकिन ऐसा है कि अंकों का संसार इतना बड़ा है कि किसी भी दो अंकों के बीच में यदि हम बोलें कि क्या आप सारे अंकों को लिख सकते हैं, सारी संख्याओं को लिख सकते हैं, तो वो किसी की भी क्षमता के बाहर है कि वह किसी दो अंकों के बीच की सारी संख्याएं लिख दे। वो कितना विस्तार है उसका, थोड़ा सा हम उसको देखने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। ये संख्या रेखा के बारे में हमने पहले भी बताया है। ये एक संख्या रेखा है, ये दोनों ओर अनंत बढ़ती जा रही है। यहाँ पर हम किसी मिडिल पॉइंट पर शून्य मान लेते हैं और इसके बाद ये +1, इसके बाद +2, ये +3, ये +4, 3, 4, इधर -1, इधर -2, -3 और इस तरह। ये एरो बता रहा है कि ये संख्याएं अनंत तक जाती है। इसमें कितनी तक इसकी अंतिम यात्रा होगी इसका कोई अंत नहीं है, कोई नहीं कह सकता है। दोनों तरफ अनंत तक जा सकती है। जितनी इधर धनात्मक रूप में जाती है उतना ही इधर भी ऋणात्मक रूप में जाती है। अब यहाँ पे जो हम लोग सिंपल गिनती जानते हैं, अंक जानते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और इस तरह 11, 12। इसमें सभी में ये वाला जो है प्लस छुपा हुआ है। ये प्लस सभी में ये प्लस है, पर हम उसको लिखते नहीं है क्योंकि उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। नंबर जो यूं ही दिए गए हैं उसमें सभी में प्लस होता है। हम लोग जो गिनती बचपन से सीखते आए हैं उन सभी में प्लस दिया हुआ है, लेकिन वो लिखना अनिवार्य नहीं होता है। यानी कहीं पर भी यदि नंबर लिखे हुए हैं, जो भी संख्याएं लिखी हुई है, ये माना जाएगा कि वो सारे प्लस में है, ये सारे धनात्मक में है। वास्तविक जीवन में इसी का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है। नेगेटिव नंबर का प्रयोग बहुत कम होता है। इसका जीरो के इधर से है, ये -1, -2, -3 अनंत तक चला जाएगा और ये भी बढ़ते जाएगा काफी दूर। इससे कहीं रुकावट नहीं है, मतलब ये अनंत तक जा सकता है। अब इसमें देखते हैं कि इसकी इस संख्या रेखा पर हम ये वाला दिखा पाएंगे कि ये जो 1 है, 2 है, दाईं ओर हम जितनी दूर तक जाएंगे वो सारा प्लस का होगा और बाईं ओर जितनी दूर तक जाएंगे वो माइनस का होगा। वो चलता जाएगा। अब इसमें देखना है कि नेगेटिव वाला का वैल्यू कहाँ होता है। जैसे ये कि एक अपनी सुविधा के लिए हम इसमें ये जो साइन देते हैं प्लस और माइनस, ये अपनी सुविधा के लिए ताकि एक मान बना रहे हैं। जैसे मान लेते हैं ये कोई जमीन का तल है, ये जमीन का तल हुआ। अब इसके ऊपर एक कोई रॉड गाड़ देते हैं, या तो इस पूरे रोड को हम यहाँ तक गाड़ देते हैं। अब यहाँ पे जो है ऊपर की ओर जाएंगे तो ऐसे करके यहाँ पे हम जब काउंट करेंगे तो ये हमको माप की सुविधा के लिए हमको ये ध्यान में रखना होगा, या इस तरह मान लेते हैं कि ये जो ग्राउंड का जो माप है, जहाँ से इसका ग्राउंड में संपर्क जुड़ा हुआ है, ये इसको मान लेते हैं हम 0। ये तल को, ये हॉरिजन को, ये क्षैतिज अवस्था को जो है, आधार को, उसको 0 मान लेते हैं। तो 0 मानने से क्या होगा कि हमें सुविधा हो जाएगी आगे काउंट करने में। तो क्या होगा, इधर ऊपर में जो है ये 1 यानी +1, +2, +3, +4, +5 और जब नीचे आते जाएंगे तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। यानी यहाँ पे कहने से ही पता चल जाएगा, यदि हम बोले कि -7 मीटर जाना है तो केवल 7 मीटर बोलने से ही हमको पता चल जाएगा कि हमें नीचे जाना है। ये माइनस बता दे रहा है। और यदि केवल बोले 7 मीटर जाना है या +7 मीटर जाना है तो ऊपर जाना होगा। ये वाला है कि प्लस जो है वो ऊपर की ओर दिखा रहा है, माइनस जो है नीचे की ओर दिखा रहा है। अब इसको हम कहीं भी कैलकुलेशन में अपनी सुविधा के लिए ले लेते हैं। जैसे संख्या रेखा पर ही ले लिए, यहाँ 0 ले लिए,
और इसमें जितनी भी संख्याएं जो दाईं ओर आएगी वो राइट साइड में, तो वो क्या हो जाएगी, सारी धनात्मक संख्या हो गई, यानी उसको बोलेंगे पॉजिटिव संख्याएं, पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर्स। इसको पॉजिटिव भी ऐसे बोला जाता है। हिंदी में धनात्मक संख्याएं बोली जाती है, धनात्मक, और इधर वाली जितनी भी हो जाएगी वो होगी नेगेटिव, नेगेटिव नंबर्स। इसको नेगेटिव ऐसे करके भी डिनोट करते हैं, या तो फिर इसको बोलेंगे ऋणात्मक, ऋणात्मक संख्याएं। ये सारी ऋणात्मक संख्या हो गई, बाई और जितनी भी होगी वो ऋणात्मक संख्याएं होंगी। तो कहने का ये मतलब हुआ कि जो कोई भी हम संख्या लेते हैं अपने कैलकुलेशन में, जो भी हम संख्या लेते हैं वो उसकी प्रकृति दो तरह की हो सकती है, या तो वो धनात्मक होगी या फिर वो ऋणात्मक होगी। इसके अलावा एक केवल संख्या आती है जीरो, जो कि न्यूट्रल रहती है, इसमें धनात्मक या ऋणात्मक कुछ नहीं होता है। इसको धनात्मक ऋणात्मक नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इसमें कोई साइन का मतलब ही नहीं ठहरता है। उसके बाद की जो भी संख्याएं होंगी वो इधर या तो पूरी ये इधर वाली जो दाईं ओर वाली होगी सारी धनात्मक होगी, और जीरो की इधर वाली सारी ऋणात्मक होगी। ये संख्याएं हैं। अब इन संख्याओं को प्लस माइनस से थोड़ा हम लोग कंपेरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, जो जोड़ घटाव हम करते हैं उसमें और इसके साइन में क्या अंतर होता है, देखते हैं। तो हमने जो अभी चर्चा की है संख्या रेखा पर कि जो संख्याएं होती है संख्या रेखा के दाईं ओर वो सारी धनात्मक होती है, और जीरो के संख्या रेखा पर जीरो के जो बाईं ओर होती है वो ऋणात्मक होती है। तो संख्याएं हम कुछ भी लें, या तो वो धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी, या यदि इन दोनों में कोई नहीं हुई तो वो जीरो होगी। इसके अलावा कोई संख्या नहीं है इस संख्या रेखा पर। इसमें ये वास्तविक संख्याओं का ये समूह हो गया, इसे वास्तविक संख्या कहते हैं, जो हम लोग अपने आम जिंदगी में यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। ये जीरो हो गई। अब ये जो साइन को, जो हम किसी भी नंबर को जो चिन्हित करते हैं कि वो धनात्मक होगी या ऋणात्मक, जैसे हम यहाँ पे एक संख्या लेते हैं 3 और यहाँ पर एक संख्या लेते हैं 2, तो ये संख्याओं का ये अपना नेचर है। ये जो +3 है इसको हम बिना ब्रैकेट के भी यूज कर सकते हैं, केवल 3 दे सकते हैं, जैसा कि पहले बताया कि प्लस वाली जितनी भी संख्याएं होती है यानी धनात्मक जो भी संख्याएं होंगी उसमें वो चिन्ह देना आवश्यक नहीं होता है, प्लस का चिन्ह देना वो आवश्यक नहीं होता है, तो वो हम ऐसे भी ले सकते हैं, इसलिए इसमें ब्रैकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो ऋणात्मक संख्या है उसमें माइनस देना अनिवार्य है, क्योंकि बिना माइनस दिए हम पता नहीं कर पाएंगे कि वो संख्या ऋणात्मक है। यदि नहीं देंगे तो वो धनात्मक लगेगी, इसलिए माइनस के साथ कोई भी संख्या जो ऋणात्मक है उसमें माइनस देना जरूरी है। और इसलिए जब भी वो संख्या लिखेंगे तो हमको -2 लिखेंगे और उसको ब्रैकेट से शो करना जरूरी होगा। जहां भी वो संख्या लिखेंगे ब्रैकेट दिखा दें तो हम सेफ रहेंगे। ऐसा क्यों जरूरी है वो ब्रैकेट देना? जैसे यदि हम दो संख्याएं लेते हैं +3 और इसको जोड़ना होता है हमको -2 से, तो अब क्या है कि यदि हम ये वाला ब्रैकेट नहीं देंगे तो ये प्लस माइनस दोनों आमने सामने आ जाएगा और हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें करना क्या है, ये कंफ्यूजन की स्थिति हो जाती है। इसलिए जब भी संख्याएं दें माइनस जहां भी रहे तो इसको ब्रैकेट में दे दें, जरूरी है। ये नहीं भी देंगे तो चलेगा क्योंकि इसके सामने ये प्लस है और बिना प्लस का भी हम इसको लिख सकते हैं, लेकिन ये संख्या जो है उसे माइनस देना जरूरी है। अब ये देखते हैं कि ये जो यहाँ पे हम ऑपरेट कर रहे हैं, यहाँ पे जो हम दिखाने जा रहे हैं जोड़ का, तो ये जो चिन्ह है और ये जो चिन्ह है, ये दोनों में दोनों एक ही सा है लेकिन दोनों में अंतर है। ये जो है प्लस, जो ये चिन्ह जो प्लस है यहाँ पे जो संख्या के आगे दी गई है वो दिखाता है कि ये संख्या किस ग्रुप से आई हुई है, किस समूह से आई हुई है। यानी यहाँ पे जो संख्या है वो क्या है कि वो संख्या रेखा के 0 पोजीशन के दाईं ओर से आई हुई है, यानी ये धनात्मक संख्या है। और यहाँ पर जो ये दिखा रहा है, ये माइनस जो दिखा रहा है, ये बता रहा है कि ये ऋणात्मक समूह से आई हुई है, यानी ये ऋणात्मक संख्या है। और इन दोनों के बीच में हमको योग करना है।
तो ये जो संख्या है, ये जो प्लस का चिन्ह दिया हुआ है, ये धनात्मक संख्या को निर्देशित करती है। और ये जो माइनस है, ये ऋणात्मक संख्या को निर्देशित कर रही है। यानी ये प्लस है, तो ये जो प्लस है, इसका ये मतलब कभी नहीं हुआ कि इसको योग करना है, और इस माइनस का ये कभी मतलब नहीं होगा कि इसको वियोग करना है। ये केवल संख्याओं की प्रकृति दिखा रहा है। इसको थोड़ा और हम बड़ा करके देख रहे हैं। तो संख्या रेखा पर हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो संख्याएं हम दिखाते हैं संख्या रेखा पर, उसकी पहचान कैसे की जा सकती है। हम ये पता करते हैं कि वो किस समूह से आया हुआ है और उसकी प्रकृति क्या है। उसकी प्रकृति जो है, जैसा कि हम बता चुके हैं, दो ही हो सकती है। कोई भी संख्या लेते हैं तो दो ही उसकी प्रकृति हो सकती है। जैसे हम यहाँ पे दिखा दिए 2 जोड़ 3, यहाँ पे हो गया 5। सिंपल जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे जब हम इस संख्या रेखा पर इसकी प्रकृति के साथ दिखाएं, ये वाला बता रहा है कि 2 और 3 में योग हो रहा है और वो 5 आया। लेकिन ये दोनों संख्या की प्रकृति क्या है, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, ये वाला जो है वो दिखा रहा है, संख्या क्या दिखा रही है कि ये किस समूह से है। ये धनात्मक समूह से है। इसको पूरा शो करेंगे तो ऐसे करेंगे +2, ये जो है योग कर रहा है, और ये वाला है +3, यानी ये संख्या भी है धनात्मक समूह की, ये संख्या भी है धनात्मक समूह की। इन दोनों धनात्मक संख्याओं के बीच में योग करने के लिए बोला गया है, और योग करने के बाद जो आ रहा है वो यहाँ पे 5 आ रहा है। तो ये हमारा रिजल्ट है, और ये दिखा रहा है कि संख्याओं की प्रकृति क्या है। दो संख्याओं की जो अपनी प्रकृति है उसमें हम योग कर रहे हैं। यहाँ जरूरी नहीं है कि ये वाला जो प्लस दिया हुआ यहाँ पे कभी दूसरी मान में हमारे पास माइनस भी हो सकता है। उन दोनों माइनस को भी हमको जोड़ने के लिए बोला जा सकता है। जैसे हम दिखा रहे हैं, यदि हमारे पास इस तरह की संख्या है -2 और +-3, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों संख्याएं ऋणात्मक है। ये संख्या भी ऋणात्मक है, ये संख्या भी ऋणात्मक है। हमको इसमें भी जोड़ने के लिए बोला जा रहा है। जोड़ने के लिए बोला जा रहा है दोनों ऋणात्मक संख्याओं को। तो जो हम 2 3 जोड़ दिए, इससे तो हम भली भांति परिचित है कि हम 2 3 जोड़ने से 5 होता है। लेकिन अब जब हम धनात्मक संख्याओं से परिचित हो रहे हैं, तो ये भी जानना होगा कि -2 और -3 में भी जब जोड़ेंगे तो वो -5 होगा। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ 0 से 1 घर और 2 घर यहाँ जाते हैं, और फिर यहाँ 3 घर है। यहाँ पर एक और दिखाना होगा -5, 3 घर जाएंगे, 1 घर 2 घर 3 घर, -3 में आ गए। तो ये टोटल क्या हो गया, टोटल हो गया -5। यानी -2 और -3 को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, योग करेंगे तो हमें -5 मिलेगा। तो ये संख्या की अपनी प्रकृति हो गई, और ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर हुआ, निर्देशित कर रहा है कि करना क्या है। तो हमारे पास जो ऑपरेटर होते हैं, ऑपरेटर जो हमारे पास है वो है ये ऑपरेटर है, सबसे बड़ा ऑपरेटर। इसको एडिशन ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए। उसके बाद आता है ऑपरेटर निर्देशक, ये है ऑपरेटर माइनस का, ये घटाव के लिए। फिर ऑपरेटर है मल्टीप्लाई, ये है गुणा करने के लिए। और एक ऑपरेटर है डिवीजन, मतलब भाग के लिए। इसके बाद भी बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं, बड़ा दिखाने के लिए, छोटा दिखाने के लिए, और भी कई सारे ऑपरेटर है। तो ये सारा ऑपरेटर है, और यही ऑपरेटर ये जो दो चिन्ह के कारण ही कंफ्यूजन होता है। ये यहाँ पे जब ये निर्देशित भी करता है जोड़ने के लिए, और ये निर्देशित करता है घटाने के लिए, और ये दोनों जो चिन्ह है वो संख्या की प्रकृति भी दिखाता है। मतलब यही वाला जो प्लस चिन्ह है वो हमें प्रकृति भी दिखाता है कि संख्या धनात्मक है, और यही चिन्ह जो है हमें जोड़ने के लिए भी कहता है। इन दोनों में यदि हम अंतर समझते हैं तो हमको ये वाला माइनस प्लस की दुनिया वाली सारी नंबरों को समझने में
बहुत ही मदद मिल सकती है। इसे समझना बहुत जरूरी है कि ये जो ऑपरेटर है, ये वाला यहाँ, तो ये ऑपरेटर का काम करता है, ये प्लस है, और ये इसकी प्रकृति है। हमको ये प्रकृति समझना पड़ेगा कि संख्याएं जितनी भी है दो नेचर की होती है, धनात्मक और ऋणात्मक, और उसमें हम ये ऑपरेटर के साथ उलझते हैं और फिर उन समस्याओं को हल करते हैं। हमें ये मान के चलना होगा कि जितनी भी संख्याएं हैं सब में उसकी प्रकृति दी गई है। कौन सी संख्या सबसे पहले कहीं भी जोड़ घटाव गुणा भाग जो भी होता है, तो पहले हम ये देख लेंगे कि उस संख्या की प्रकृति क्या है, प्लस है या माइनस है। ये वाला हम पहचान लेंगे, तब आगे बढ़ेंगे तो हमें सॉल्व करने में सुविधा मिलेगी। तो अब उसी नेचर को आगे समझते हुए हम कुछ और सॉल्यूशन निकालते हैं, ताकि हमें हमारी जो समझ है, हमारी जो पकड़ है वो और मजबूत हो सके। मजबूत करते हैं इस पे, इसी संख्या रेखा पे और उस चिन्ह पे। उस चिन्ह को समझना बहुत जरूरी है, ताकि आने वाले ऊपरी क्लासों में जब हम ये सवाल को बनाएं तो कम से कम साइन के प्रति हमारी भ्रम दूर हो। ये +7 हुआ, इधर -1, -2, -3, -4, -5। अब हम थोड़ा जोड़ घटाव गुणा भाग देख लेते हैं एडिशन में। जैसे यहाँ पे हम एडिशन की चर्चा करते हैं, जोड़। इसमें क्या है, जैसे सिंपल है, हमको दो संख्याओं में जोड़ना है। क्या करना है, दो संख्याओं को लेते हैं और उसको जोड़ते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं 5 + 3, तो यहाँ पे कितना आएगा 8। अब इसको हम इसके अनुसार दिखाते हैं। इसकी 5 की प्रकृति क्या है, इसकी संख्या की 5 की प्रकृति क्या है, कुछ नहीं दिया हुआ है, यानी ये धनात्मक संख्या है। इसको योग ऑपरेटर के द्वारा योग करना है, किसके साथ, +3 के साथ। योग करेंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा, +8। ये हमारा सही रिजल्ट हुआ। और आगे देखते हैं, ये वाला जो है -5, इसके साथ हम +3 को ऐड कर रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। ये -5 है, तो -5 यहाँ पे लिखते हैं, और -5 के साथ 3 ऐड करेंगे तो ये वाला जो है देखने में ही पता चल रहा है कि ये दोनों ऑपोजिट संख्या है। तो क्या करते हैं, संख्या रेखा पर यदि देख लेते हैं तो ये -5 है, यहाँ तक हम पहले -5 तक आते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 तक आ गए, ये -5 हो गया। उसके बाद प्लस है, +3 है, तो हमको प्लस की ओर जाना पड़ेगा। यहाँ से हम प्लस की ओर जाएंगे, 1, 2, 3, ये +3 की ओर गए। हम फाइनल कहाँ तक पहुंचे हैं, यहाँ तक, -2 तक। यानी हमारा जो आंसर है वो यही होगा, -2। यानी -5 में +3 को जोड़े, हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा -2। ये हुआ, इसको हम यहाँ पे दिखा दिए -2, और इसको ब्रैकेट में दिखा देते हैं और अच्छा होगा। तो ये वाला इसके साथ हुआ, ये प्लस हो गया। माइनस में थोड़ा देखते हैं, जैसे यहाँ पे एक नंबर है -3, और इसके साथ हम ये +8 को ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। क्या होगा, -3 लिखते हैं, प्लस 8 होगा, और यहाँ पे 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, क्योंकि ये नंबर बड़ा है, इसी का साइन रहेगा। 8 में से 3 चला जाएगा, ये +5 बचा। तो ये जो नंबर बचा हो उसकी प्रकृति क्या है, +5। इस तरह से ऐड हो गया। अब क्या है, इसको थोड़ा सा और एग्जांपल दिखाते हैं हम। ये है -4, इसमें हम +3 को माइनस कर रहे हैं। -4 में +3 को माइनस कर रहे हैं। क्या करना होगा, तो -4 यहाँ जब घटाएंगे तो ये माइनस प्लस जो होता है वो माइनस हो जाता है, -3। ये हो गया -7। अब इसमें क्या है कि संख्या रेखा पर जब ये दो संख्याएं हैं वो तो हमको दिखा सकते हैं यहाँ पे, लेकिन जब बड़ी बड़ी संख्या आ जाती है तो सबको संख्या रेखा पर दिखाना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसमें हमको सीख के रखना पड़ेगा कि इनका जो प्राकृतिक जो चिन्ह होता है और हमारा जो ये ऑपरेटर होता है निर्देशक, इन दोनों के बीच में
जब आपस में टकराव होती है तो वो किस तरह का अंक बदल जाता है वो हम थोड़ा देख लेते हैं। ये जोड़ घटाव दोनों के लिए समान रूप से चलते हैं। यदि हमको जोड़ घटाव करनी हो इन संख्याओं के बीच में तो किस तरह के बदलाव होंगे थोड़ा देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास है एक संख्या है प्लस ए। अब इसके साथ हमको यहाँ पे प्लस ए इसको ऐड करना है तो क्या होगा, ये जो प्लस ए है ये प्लस प्लस जो है ये दोनों प्लस हो जाता है। ए यहाँ हो गया 2a, ये प्लस 2a। ठीक है, इसको हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे जो सिचुएशन आ रहा है उसको उसके लिए थोड़ा सा एक सूत्र जैसा हम देख लेते हैं। यहाँ प्लस हो और यहाँ प्लस हो तो इसको कहेंगे ये वाकई में प्लस हो जाता है दोनों। यदि यहाँ पे माइनस हो और यहाँ पे प्लस हो तो ये दोनों आपस में एक तरह से गुणा होकर ये यहाँ पर माइनस हो जाता है। यदि यहाँ पे प्लस हो और यहाँ माइनस हो तो ये भी गुणा होकर माइनस हो जाएगा। और यदि यहाँ पे माइनस हो और यहाँ भी माइनस हो तो ये हो जाता है प्लस। अब इसी के आधार पर हम सारा हल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक संख्या लेते हैं -17 माइनस 8, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये -17 है, ये 17, ये माइनस 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 प्लस होता है, यहाँ प्लस कर दिए 8। अब ये दोनों विपरीत संख्या है, विपरीत संख्या होने पर उसको घटना ही है तो क्या करेंगे, ये दोनों में से नंबर जो बड़ा है 17 परम मान, ये परम मान मतलब बिना चिन्ह के यानी बिना प्राकृतिक रूप दिखाए जो संख्या बनती है वो परम मान कहलाती है। तो ये जो संख्या है 17 और ये 8 है तो 17 8 में चिन्ह को छोड़ दें और उसके बाद 17 8 को देखें तो 17 बड़ा है, जिसका जो साइन है वही आएगा, 17 में से 8 जाएगा तो 9 बचेगा, ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से करके हम सारा ऑपरेट कर सकते हैं। ये हो गया सारा जोड़ घटाव का। इसमें जोड़ भी आ जा रहा है, घटाव भी आ जा रहा है। जब भी हम जोड़ घटाव करेंगे तो यही स्थिति हमारे पास उत्पन्न होने वाली है। ये 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का और ये 4 नंबर का, इन्हीं चारों में से कोई ना कोई आएगा और हमको वो सोल्व करना होगा। जैसे यहाँ पर हम घटा रहे थे, -17 में से -8 को घटाना था तो यहाँ माइनस माइनस सिचुएशन उत्पन्न हुआ और माइनस माइनस को हम सूत्र के अनुसार प्लस कर दिए और ये हमारा रिजल्ट आया -9। तो इस तरह से हम इसकी प्रकृति को समझते हुए जोड़ घटाव करेंगे तो हमें बहुत अच्छे तरीके से ये वाला कंफ्यूजन भी दूर होगा और समझ में भी आएगा। अब थोड़ा सा गुना देखते हैं। तो यही है, जैसे -3 को गुना कर रहे हैं हम -4 से, तो उसी तरह का है, इसमें भी इसका साइन देखेंगे माइनस है, इसका साइन देखेंगे माइनस है और उसको गुना करेंगे। तो इसमें भी हम थोड़ा सा साइन देख लेते हैं एक बार। नियम जो होता है माइनस को यदि माइनस से गुना करते हैं तो प्लस हो जाता है, प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा और माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस होगा। ये ध्यान रखेंगे और हम लोग गुना करते जाते हैं। थोड़ा सा एग्जाम्पल हम दिखा दे रहे हैं। -4 इंटू +4, -7 इंटू +7 इंटू -3 और +5 इंटू +3। इसको क्या करते हैं, ये माइनस गुना माइनस है, माइनस को माइनस से गुणा कर रहे हैं, माइनस से गुणा करने पर प्लस होता है, प्लस और 4 3 12 4 3 12, ये हो गया। माइनस को प्लस से माइनस करेंगे तो माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, ये माइनस और 4 चौक 16। सॉरी, ये एक साथ दिखाना होगा, हम बीच में ब्रैकेट नहीं दे सकते। ये हो गया -16 और यहाँ पे प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस माइनस गुना करेंगे तो माइनस आ रहा है और ये 7 दिया 21। उसी तरह यहाँ पे प्लस को प्लस से गुना करेंगे तो प्लस आएगा और 5 दिया 15। ये हमारा आंसर है उसी रूल को फॉलो करते हुए। अब यदि हम भाग बनाने जाए तो भाग में भी इसी तरह का सूत्र आता है। क्या होता है डिवीजन में, इसमें भी यही है। यदि -3 बाय -2 रहे तो माइनस बाय माइनस होने पर इसको थोड़ा सा डिविजिबल नंबर बना देते हैं तो शायद और अच्छा से पहचान पाएंगे। 30 कर देते हैं इसको, यहाँ पे +6 लेते हैं, +2 लेते हैं,
यहाँ -6 माइनस +3 लेते हैं और एक ठो यहाँ पे +12 बाय -6 लेते हैं। क्या है सूत्र इसमें कि प्लस में प्लस से भागा दें तो हमारे पास जो होगा चिन्ह फाइनल वाला वो होगा प्लस, माइनस में माइनस से भागा दें तो हमारे पास जो फाइनल चिन्ह होगा वो होगा प्लस, प्लस में माइनस से भागा दें तो फाइनल चिन्ह जो होगा वो होगा माइनस, और माइनस में प्लस से भागा दें तो भी हमारे पास फाइनल चिन्ह होगा माइनस। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे 2 से भगा देंगे, माइनस को माइनस से भगा देंगे तो प्लस होगा, 2 से 30 में भगा देंगे तो 15 होगा। उसी तरह यहाँ पे प्लस प्लस में भगा देंगे तो प्लस होगा, 2 तिया 6 होगा। माइनस में प्लस से भगा देंगे तो माइनस में प्लस से भगा देंगे तो माइनस आएगा, 3 दूना 6 होगा। और इसी तरह प्लस में माइनस से भगा देंगे तो माइनस आएगा और ये 2 होगा। ये रहा हमारा जोड़ घटाव गुना भागा संख्या रेखा पर। अब इसके बाद वाली क्लास में थोड़ा उस बिंदु पर चर्चा करेंगे कि किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में इतनी संख्याएं मौजूद हैं जिसे की गिनती नहीं की जा सकती है। तो अगली क्लास में इसके बारे में थोड़ी सी भी कोई कंफ्यूजन है तो हमें जरूर बताइए, उस पर और विस्तार से बताया जाएगा।